अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हकीम इकबाल हुसैन फैज़वी दवाखाना लोधरा से। तो दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है मुंह के अंदर छाले क्यों होते हैं। अक्सर लोगों को मुंह के अंदर जो है वो छाले हो जाते हैं और उनके मुंह में छालों की वजह से खाना पीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छाले जो है एक तकलीफ दे मर्ज़ है जो किसी भी अगर इंसान के अंदर हो जाए तो, क्योंकि इंसान का खाना पीना, इंसान के मामलात मुंह के ज़रिए से होते हैं, तो अगर जो है वो मुंह में छाले पड़ जाएं तो इंसान को जो है उसका खाना पीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि मुंह के अंदर जो छाले होते हैं वो क्यों होते हैं। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू करूँ, आप मेरे चैनल फैज़वी दवाखाने चैनल को जो है वो ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो सेहत पर मुश्तमिल होती है तो वो आप तक पहुँचती रहे। तो अब हम गुफ्तगू करेंगे कि मुंह में छाले क्यों होते हैं। मुंह में छाले पड़ने की जो वजूहात हैं वो कई तरह की हैं। सबसे पहले जो है विटामिन B12 जो है और उसके बाद विटामिन C जो है उसकी कमी अगर हो जाए तो उसकी वजह से भी मुंह के अंदर जो है वो छाले हो जाते हैं, क्योंकि मुंह के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह के अंदर जो है वो छाले हो जाते हैं। दूसरी वजह जो है वो मैदे के अंदर जो है वो तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, कि अगर मैदे के अंदर जो है एसिडिटी बढ़ जाए, मैदे के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाए, तो उस तेज़ाबियत की वजह से मैदे के अंदर अगर हीट हो जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो उस गर्मी की वजह से जो है वो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। कब्ज़ की शिकायत, कब्ज़ हो जाए, कब्ज़ की वजह से भी जो है, क्योंकि कब्ज़ की वजह से गैस ऊपर उठता है और वो मुंह के जो है की तरफ जाता है और मुंह का जो हिस्सा है उसके अंदर जो है उसके पट्टे हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, तो जिसकी वजह से मुंह के अंदर जो है वो छाले पड़ जाते हैं। अब जो है इन मुंह के छालों को किस तरह ख़त्म किया जाए, तो इसको ख़त्म करने के लिए इनकी वजूहात को ख़त्म किया जाए। अगर B12 की कमी है तो B12 की कमी को विटामिन को इस्तेमाल किया जाए, ताकि B12 की कमी पूरी हो, विटामिन की कमी पूरी हो और हमारे मुंह के अंदर जो पट्टे हैं वो मजबूत हों और हमारे मुंह के दाने जो है वो छाले जो हैं वो ना बने। और विटामिन C का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है वो ये जो प्रॉब्लम है मुंह के अंदर जो पट्टों वाली हो ये ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो है वो मैदे का इलाज किया जाए। अगर मैदे के अंदर एसिडिटी है तो फिर मैदे के जो गैस है, तबखीर है, मैदे के अंदर जो है तेज़ाबियत है, उस तेज़ाबियत को दूर कर दें, आपका ऑटोमेटिक जो है ना आपके मुंह के जो छाले हैं वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपका मैदा जो है तेज़ाबियत पैदा नहीं करता तो आपका जो है ये जो मुंह है इसके जो छाले पड़ते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। आपके मैदे के अंदर अगर तेज़ाबियत बढ़ती रहती है, मैदे के अंदर अगर तबखीर है, मैदे के अंदर गैस ट्रबल रहती है, मैदे के अंदर एसिडिटी है या मैदे के अंदर कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो इस सूरत में जो है वो फिर मुंह के अंदर दाने बनते रहेंगे। आप इन वजूहात को ख़त्म कर दें, कब्ज़ की दवाई इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है एसिडिटी को ख़त्म करने की दवाई इस्तेमाल करें, तेज़ाबियत को ख़त्म करने की दवाई इस्तेमाल करें, आपके मुंह के छाले ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएंगे। मुंह के छाले होते ही इसी तरह हैं कि मैदा हीट करता है, मैदा गर्मी करता है, मैदे के अंदर जो है तेज़ाबियत होती है, कब्ज़ की शिकायत होती है, तो मैदा जो है ना हीट, उसकी वजह से फिर जो है ना मुंह के अंदर जो है वो छाले और दाने पड़ जाते हैं। तो आप इन वजूहात को ख़त्म कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह के दानों का कोई ज़ाती उनकी जो वजूहात, ज़ाती उनका कोई मसला नहीं है कि आपके मुंह के दाने क्यों जो है ना जी खुद ब खुद ऑटोमेटिक, ये इन वजूहात की वजह से मुंह में छाले बनते हैं। आप वजूहात ख़त्म कर दें, आपके मुंह के दाने जो है वो जो मुंह के अंदर जो दाने छाले बनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।